तो इस मामले को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। परिवार वाले जो हैं अब इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। जल्द से जल्द जो दोषी हैं उन्हें फांसी की मांग हो, यही जो है मांग रखी जा रही है। और उसी के चलते यहाँ बिलौटी में आज ये महापंचायत बुलाई गई है, जिसके दौरान न्याय की मांग को लेकर यहाँ आवाज बुलंद की जाएगी। और आइए आगे बढ़ रहे हैं। लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एलडीए ने बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा कर दिया है। 15 दिन में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। जवाब ना मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। ये देखिए वो नोटिस अभी हम आपको दिखा रहे हैं जो बिल्डिंग पर चस्पा किया गया है। बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है इस नोटिस में। अगर 15 दिन में बिल्डिंग मालिकों ने जवाब नहीं दिया तो बुलडोजर चला दिया जाएगा बिल्डिंग पर। एलडीए की तरफ से ये नोटिस इस बिल्डिंग पर चस्पा किया गया है, जिसने 15 लोगों की जान को लील लिया था। लखनऊ अग्निकांड, और अब इस बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अशोक तिवारी जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, बुलडोजर एक्शन को लेकर तो यहाँ खबरें लगातार आ ही रही थी, लेकिन अब नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। 15 दिन में देना होगा जवाब। देखिए ये लखनऊ में अग्निकांड की जो बिल्डिंग है, मैं ठीक उसके बाहर ही मौजूद हूं, क्योंकि इस बिल्डिंग को पूरी तरह से बैरिकेड किया गया है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो विहित प्राधिकारी हैं उनकी तरफ से की गई है, ये मेरे ठीक सामने जो बिल्डिंग का एंट्रेंस गेट है वहां पर उनकी तरफ से यहाँ पर बाकायदा एक नोटिस चस्पा किया गया है। और 15 दिन का समय इसमें इस नोटिस के माध्यम से जो भवन स्वामी है उनको दिया गया। और ये कहा गया है कि चूंकि ये एक रेजिडेंशियल इलाका था और ये एक आवासीय परिसर है, लेकिन यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही थी और भी तमाम सारी जानकारियां इस नोटिस के माध्यम से जो भवन स्वामी है उनसे मांगी गई है। ये सार्वजनिक नोटिस चस्पा किया गया और ये कहा गया है कि अगर 15 दिन के भीतर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो इस इमारत के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है और अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। तो ये अपने आप में लखनऊ का जो अग्निकांड है उसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर है। एक तरफ सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में एसआईटी जांच लगातार जारी है, दूसरी तरफ जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है उसने भी इस पूरे मामले में अलग से एक टीम बनाकर इस मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की है। और जो यूपी पुलिस है वो भी इस मामले की जांच कर रही है। तो इस बीच में इस बिल्डिंग पर एलडीए की तरफ से यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से पूरी जली हुई स्थिति में देख रही है। इस बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी 15 दिन के बाद की जा सकती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं बड़ी कार्रवाई के तौर पर ये नोटिस यहाँ पर चस्पा की गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी बिल्डिंग में लगातार आपने देखा कि कल भी यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम आई थी, एसआईटी की टीम आई थी, वो लगातार यहाँ पर साक्ष्य संकलन का काम कर रही है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है लखनऊ के अग्निकांड से जुड़ी हुई कि एलडीए की तरफ से फिलहाल यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और 15 दिनों के भीतर यहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, लेकिन 15 दिन में बिल्डिंग मालिकों को यहाँ जवाब देना होगा। नोटिस में क्या कहा गया है? देखिए ये जो नोटिस है, मैं तस्वीर आपको एक बार देता हूं। इस नोटिस में स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है कि ये एक रेजिडेंशियल इलाका है, ये एक रेजिडेंशियल कॉलोनी है और ये जो बिल्डिंग बनाई गई है दरअसल ये आवासीय परिसर था। इसका जो मानचित्र है वो आवासीय परिसर के लिहाज से स्वीकृत किया गया था, लेकिन यहाँ पर व्यावसायिक इस्तेमाल देखा जा रहा है। आपने देखा कि यहाँ पर ग्राउंड प्लस 3 यानी कि बेसमेंट प्लस 3 यानी कि बेसमेंट और इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह का निर्माण यहाँ पर किया गया है। तो ये तमाम सारे आरोप और तमाम सारे बिंदुओं पर फिलहाल आख्या जो है वो भवन स्वामी से मांगी गई है। क्योंकि इसमें शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा था कि ये आवासीय इलाके में आखिरकार ये कमर्शियल एक्टिविटी कैसे संचालित की जा रही है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त उठाया गया था। तो फिलहाल लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से बिंदुवार तमाम सारी चीजों की जानकारी भवन स्वामियों से मांगी गई है कि आखिरकार आपने यहाँ पर व्यवसायिक इस्तेमाल कैसे किया जबकि एक आवासीय परिसर था। तो इस लिहाज से फिलहाल यहाँ पर बिल्कुल अशोक, देखिए प्रशासनिक फेलियर भी इसमें दिखा है। अगर यहाँ परमिशन दी गई है, इतने सालों से यहाँ पर ये बिल्डिंग चल रही है और कोई रोक नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक फेलियर भी है। उन 4 गिरफ्तारियों के अलावा भी क्या कोई और एक्शन लिया गया है इस मामले में अब तक?
देखिए, इस मामले में अभी तक कुल 4 गिरफ्तारियां की गई हैं और इसके अलावा लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से 2 इंजीनियर्स को शुरुआती दौर में ही निलंबित भी किया गया था और अपनी अलग से जांच जो एलडीए ने कराई इस पूरी बिल्डिंग के निर्माण को लेकर के कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना हो गई, 15 लोगों की इस पूरे घटनाक्रम में जांच चली गई और उसके बाद आखिरकार ये कैसे अधिकारियों की नाक के नीचे किसी रेजिडेंशियल इलाके में किसी आवासीय परिसर पर ये व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरह से यहाँ पर संचालित की जा रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा आरोप कम से कम उन इंजीनियर्स के ऊपर भी आता है। तो फिलहाल एक गोपनीय रिपोर्ट लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो वीसी हैं उनकी तरफ से तैयार की गई है और पहले 2 इंजीनियर्स को निलंबित करने के बाद अपनी रिपोर्ट लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सरकार को सौंपी थी और उसके बाद 16 और इंजीनियर्स और तमाम सारे जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार की गई है